हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज जमशेद सिंह। मैं आप लोगों के बीच में यहाँ दोबारा उपस्थित हुआ हूँ और मैं आज आप लोग से बताना चाहूँगा कि आज से मैं आप लोग क्लास 10th की क्लासेस को शुरू कर रहा हूँ। तो मेरे कक्षा 12 के जो भी स्टूडेंट हैं, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे होप करूँ अगर आपके घर में भाई बहन है तो जो कक्षा 10 में हैं उनको ये वीडियो जरूर देखने का मौका दें। और कक्षा 10 साइंस का मैं आज आपको फिजिक्स लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैं पहला यूनिट लाइट शुरू करूँगा। और लाइट में जो पहला चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ऐसा नहीं है कि अगर इस कक्षा 12 के स्टूडेंट इसको देखेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेटा क्लास 12 की जो यूनिट है उसमें भी लाइट की यूनिट है। तो अगर आप बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं तो कक्षा 10 की इस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि प्रकाश होता क्या है। हम क्या जानेंगे? सबसे पहले प्रकाश क्या होता है। देखिए बेटा, प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा होती है, प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, या हम बता सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम देखते हैं। जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? देखते हैं। लेकिन बेटा प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती है। इससे ज्यादा आपको प्रकाश के बारे में मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम देखते हैं, परंतु प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देती है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में आप कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने बताया कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती है और प्रकाश की सहायता से हम देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप अंधेरे कमरे में अगर बैठे हों तो अंधेरे कमरे में बैठते वक्त आप जानते होंगे कि अगर एक अचानक लाइट चली जाए तो हमारे पास आंखें होते हुए भी विदाउट लाइट हम देख नहीं पाते हैं। तो इससे यह तात्पर्य, यानी इससे यह पता चलता है हमको कि विदाउट लाइट आई कैन नॉट वॉच, मतलब बिना प्रकाश के हम देख नहीं सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की सहायता से हम देखते हैं, परंतु प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। अगर आपको ऑथेंटिक परिभाषा प्रकाश की देनी हो तो आप बता सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम देखते हैं। चलिए हम कुछ प्रकाश किरणों के गुण इस बारे में समझ लेते हैं। प्रकाश किरणों के गुण क्या होते हैं? प्रकाश की गुण इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो पॉइंट्स मैं बोलूंगा उसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा बेटा। प्रकाश के एक नेचर ये होता है, जिसे हमने बताया प्रकाश गुण में। बेटा प्रकाश का एक नेचर ये होता है बेटा, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। प्रकाश कहाँ चल सकता है? निर्वात में चल सकता है। बात आती है निर्वात क्या होता है। तो निर्वात ऐसा माध्यम, निर्वात वह स्थान होता है जहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। दूसरी चीज, प्रकाश क्या होता है बेटा? निर्वात में चलता है। और प्रकाश की चाल निर्वात में बेटा जो होती है वो होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में जो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और एक चीज बेटा ये भी जान लीजिए, अभी तक जितने भी ज्ञात सोर्सेज हैं पूरे यूनिवर्स में, ये माना जाता है प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां होती है? निर्वात में होती है। ठीक है। और सबसे स्पीड में सबसे ज्यादा तेज कौन चलता है? प्रकाश चलता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बेटा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है, जितना मैं पॉइंट बता रहा हूं उसको नोट भी कर सकते हो बेटा। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वह 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कहां से कहां तक? 4500 एंगस्ट्रॉम से बेटा कहां तक होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन बेटा किसी किसी बुक में 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, और किसी किसी बुक में 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच पाई जाती है। तो एक चीज यहाँ ये ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें हमको कोई घबराने वाली चीज नहीं है। आपको इन तीनों में जो भी करीबी ऑप्शन मिलेगा, वैकल्पिक प्रश्न में आता है यार, इन तीनों में जो भी आपको करीबी ऑप्शन मिलेगा आप उसको टिक मार सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमको समझ में आएगा, प्रकाश बेटा निर्वात में चलती है। निर्वात में उसकी चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। दूसरा पॉइंट हमको समझ में आया, प्रकाश किरणों की तरंगदैर्घ्य या प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या प्रकाश किरणों की तरंगदैर्घ्य जो बेटा होती है 4500 से 7800 या 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम या 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच पाई जाती है। दूसरा पॉइंट आप समझ सकते हैं बेटा, प्रकाश के बारे में एक चीज और जान लेते हैं। तीसरा पॉइंट हम समझ सकते हैं प्रकाश किरणों के गुणों में,
तीसरा पॉइंट है, इसी दूसरे पॉइंट में ही समझ सकते हैं बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है बेटा 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। अगर आपसे पूछे 1 मीटर बराबर कितने एंगस्ट्रॉम, तो आप बताओगे 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम। किसी कोई समस्या? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर और 1 मीटर बराबर बेटा होता है 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम। कुछ पॉइंट और समझ सकते हैं प्रकाश के बारे में बेटा। प्रकाश जो होती है बेटा, तीसरा पॉइंट आप समझ सकते हैं बेटा, प्रकाश बेटा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसे चलती है? प्रकाश का जो गमन पथ होता है बेटा वो स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा में। समझ गए ना? प्रकाश का बेटा जो गमन पथ होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब सीधी रेखा में चलता है, यानी यह ऋज रेखीय पथ पर चलता है। बेटा प्रकाश अगर किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे अगर प्रकाश, कोई प्रकाश की किरण है, जैसे मान लीजिए ये एक मीडियम है, मतलब एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री के ऊपर बेटा वायु है, इस बाउंड्री के नीचे जल है। तो अगर यहां कोई ये प्रकाश किरण है, अगर ये प्रकाश किरण ये एक माध्यम है, एक वायु माध्यम है, इधर जाएगी तो एक इसका माध्यम बदल जाएगा। अगर यह इस माध्यम से इस माध्यम में इंटर करेगी बेटा, इस प्रकार मतलब वायु में जो इसकी प्रकाश की चाल होगी, है तो प्रकाश यही, लेकिन जल में प्रकाश की चाल दूसरी होगी। अब मुझे ये नहीं पता बेटा कि जल में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी कि वायु में होगी। वैसे जनरली आप लोग जान लीजिए बेटा, वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी और जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। क्यों होगी, कैसे होगी, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इसके और डिटेल में टॉपिक बढ़ेंगे। फिलहाल तो अभी मैं आपको गुण के बारे में बता रहा हूं, इसलिए आप इसको जान सकते हो। आई होप इतने पॉइंट आपके लिए काफी है प्रकाश किरण और गुण में। जनरली पूछा कम जाता है, लेकिन इतना पूछा जा सकता है बेटा, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, तो आप बताओगे 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। और आपसे पूछा जा सकता है प्रकाश किसकी सहायता से, मतलब प्रकाश की सहायता से क्या हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, तो आप बिल्कुल बोलिए हाँ, प्रकाश की सहायता से हम देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तब तक कुछ आप नजरें निकालिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने प्रकाश के बारे में समझ लिया, अब हम समझते हैं बेटा प्रकाश का परावर्तन, जो आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा आवर्तन। उस चैप्टर में हम सबसे पहले समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके बाद मैं आगे की चीजें डिस्कस करूंगा। एक एक पॉइंट खूब ध्यान से समझना। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बेटा आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर एक बार में ना समझ में आए, वीडियो दोबारा रिवाइंड करिए, फिर से समझिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में जरूर आएगा। आइए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। यहाँ पहले बेटा समझ लीजिए परावर्तन का मतलब क्या होता है। परावर्तन मतलब कि लौटना, इसे आप समझ सकते हो। जैसे आप कहीं गए और जाने के बाद फिर वहां से आप दोबारा वापस आ गए, तो हम लौटने की क्रिया को हम कहते हैं बेटा परावर्तन। लेकिन बात क्या है प्रकाश का परावर्तन, तो हम इसको कहेंगे प्रकाश का लौटना ही परावर्तन कहलाता है। लेकिन हम इस तरीके से इसको नहीं समझेंगे, सिंपल परिभाषा हम जानेंगे बेटा। यदि कोई प्रकाश किरण, हम ऐसे समझ सकते हैं बेटा, जब कोई प्रकाश किरण, क्या बोलेंगे हम, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर पड़ती है, यानी ये बताएंगे हम कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर पड़ती है तो उस सतह पर टकराती है और उस सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बताएंगे हम कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर पड़ती है और उस चिकने पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए बेटा ये दर्पण है। दर्पण आप समझ सकते हो, दर्पण वही जो आप घर में चेहरा अपना देखते हो वही दर्पण समझ सकते हो। समतल दर्पण मान लीजिए मैंने लिया है, ये प्रकाश किरण है बेटा। यह प्रकाश किरण चली और इस दर्पण के किसी बिंदु से टकराई। एक चीज जान लेना, दर्पण के जिस बिंदु से प्रकाश किरण टकराती है उसको आज ही जान लीजिए, इसको कहते हैं बेटा आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और यह प्रकाश किरण इस बिंदु से टकराई और टकरा के फिर ये लौट गई दूसरी दिशा में। तो इस लौटने वाली किरण को बेटा हम बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण कहते हैं? परावर्तित किरण। और इस संपूर्ण घटना को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसको समझिए, ये वाली किरण एक गई, इस किरण को बोलते हैं बेटा आपतित किरण। क्या कहते हैं?
आपतित किरण, ये M1 मान लीजिए, ये क्या मान लीजिए M2 मान लीजिए, यहां से यहां तक बेटा क्या है आपका पूरा दर्पण है, यानी ये आपतित किरण। अब हम ऐसे बताएंगे कि ये आपतित किरण है, इस बिंदु से टकराई, इस बिंदु को B पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट B मान लीजिए, इसको हम आपतन बिंदु बोलेंगे। इस आपतन बिंदु से मैंने क्या किया, 90 अंश एंगल बनाते हुए एक अभिलंब खींच दिया, एक लाइन खींच दी, लाइन खींच दी, इसको हम बोलते हैं बेटा अभिलंब। हर चीज का नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि अगर नाम याद रहेगा तभी आपको क्लियर होगा। अभिलंब, अंग्रेजी में इसको बेटा कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब ये आपतित किरण हुई, ये अभिलंब हुआ। अब बात आती है, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है बेटा, इसको हम कहते हैं आपतन कोण आई, आई से प्रदर्शित करते हैं अंग्रेजी। अब आई का मतलब ये है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और उस इंसिडेंट एंगल का पहला अक्षर आई लिया गया है। फिर ये बेटा है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण बेटा होता है क्या, परावर्तन कोण आर। क्या बोलते हैं उसको, परावर्तन कोण आर कहते हैं। अब इसी फिगर से हम कुछ परिभाषाएं निकाल लेते हैं। आपसे एग्जाम में बेटा पूछा जाता है आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, आप बताएंगे क्या कि जब कोई प्रकाश किरण वह प्रकाश किरण जो दर्पण के बिंदु से टकराती है, उस प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। परावर्तित किरण के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। लेकिन एक चीज ध्यान दे लीजिएगा कि ये जो भी पॉइंट्स है बेटा, आपतित किरण परावर्तित बता मैं भले रहा हूं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना प्रकाश का परावर्तन महत्वपूर्ण है। सिर्फ इतना आपसे पूछा जाएगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए, लेकिन तब भी आपको एक एक चीज जानना जरूरी है। तो हमने आपतित किरण के बारे में बता दिया, परावर्तित किरण के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूं बेटा आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो आपतित किरण दर्पण का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आकर टकराती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं बेटा, आपतन बिंदु बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट अंग्रेजी में बोलते हैं। अब बात आती है आपतन कोण किसे कहते हैं, तो बेटा अभिलंब, ये अभिलंब है सीधा जो 90 डिग्री बना रहा है इस दर्पण से, ये अभिलंब है। तो बेटा जान लीजिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो होता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। बात आती है परावर्तन कोण की, तो आप जान लीजिए बेटा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, ध्यान दीजिएगा ये अभिलंब है, ये आपका क्या है, परावर्तित किरण है, इनके बीच बना कोण जो स्मॉल आर है, रिफ्लेक्शन एंगल जिसे हम कहते हैं, यानी आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा परावर्तन कोण कहते हैं। कि आपकी कुछ प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं थी, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, और भी कुछ चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा संदेश देना चाह रहा हूं, खासकर उन बच्चों के लिए। आपको लगता होगा कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज से ही या कल से ही अब आपको कुछ कॉम्पिटिटिव वीडियोस मिलेंगे। खासकर सबसे पहले शुरुआत होगी मैथमेटिक्स की। मैं टीचर की तलाश में हूं, अगर और टीचर आपको अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं तो मैं और वीडियोस भी, जैसे जीएस के कुछ पोर्शंस हुए, कुछ जीएस पोर्शन मैं भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं और वीडियोस के लिए कुछ टीचर बुलाऊंगा। लेकिन तब तक अभी मुझे मैथमेटिक्स में आप लोग की शुरुआत कराऊंगा। कॉम्पिटिटिव जैसे आपके भाई हों, दीदी हों, सीटेट टेट जिसकी भी तैयारी कर रहे हों, उस कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। और पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग को लगा होगा कि खासकर मेरे वे स्टूडेंट जो कक्षा 12 में पढ़ रहे थे या कक्षा 10 वाले थे, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया, उनको तो लगा होगा सर नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कक्षा 10 की भी फिजिक्स आगे लेकर पढ़ूंगा और कक्षा 12 की रेगुलर वीडियोस जाते रहेंगे बेटा, किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँ, कक्षा 10 की वीडियोस शुरू हो चुकी हैं। आप कक्षा 10 के भी बीच में आप रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। कक्षा 11 में कुछ दिन को शुरू कर देंगे, कक्षा 11 उतना लेट नहीं हो रहा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और भूलिएगा नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स क्लास शुरू होने वाली है। जितना आप शेयर करोगे, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही आपको अच्छे से कंटेंट मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। शेयर करिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।